कल हम 12 चैप्टर दोनों फॉर्मूला कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 13 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब ने हमारा नाम ही के चैप्टर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मींस हमने एरिया और वॉल्यूम निकालना है। कोई भी हमारे पास फिगर डिफाइन होगा। अब तक जो भी हमारे पास एक क्लास तक क्या फॉर्मूला आए हैं, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रोम्बस या फिर एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर? साथ में वॉल्यूम भी आए। अब यहाँ पर सरफेस एरिया हमारा दो तरह का होता है, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो एक बार पहले जो फॉर्मूले थे हमारे वो रिवाइज कर लो। एरिया ऑफ जो स्क्वायर था, स्क्वायर क्या है हमारे पास, साइड स्क्वायर, साइड इनटू साइड। अगर हमारे पास स्क्वायर की साइड क्या हो, ए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की लेंथ हमने मान लिया कि साइड क्या है, एल एंड लेंथ एल है और ब्रेथ बी है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, अगर रेडियस हम क्या माने आर, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ रोम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल होती है रोम्बस की, तो ये साइड है और इस यहाँ पे क्या होता है, ये मान लिया हमारा डायगोनल D1 है और ये क्या मान लिया D2, तो क्या होता है 1/2 D1 इंटू D2। क्लियर? अब ये जो ज्योमेट्री आती है हमारे पास है, ये किस में आती है, 2 डायमेंशनल में। क्लियर? किसमें, 2 डायमेंशनल में। अब जो हमारे पास 13 चैप्टर में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, तो वहां पर हमारे जो फिगर्स आएंगे वो कौन से आएंगे, 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल मतलब जिसमें हमारे पास 3 साइड्स होंगे, वो निकालना, तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर अलग अलग उनका क्या होगा, एरिया। पहले हमारे पास क्यूब। अब क्यूब कैसे बनाएंगे, अब कोई भी 3 डायमेंशनल फिगर ऑन पेपर या बोर्ड के ऊपर तो कभी भी ड्रॉ पॉसिबल है नहीं। क्लियर? तो इसको हम किस पे ड्रॉ करेंगे, पेपर पे या फिर बोर्ड पे। हम सिर्फ इमेजिनेशन कर सकते हैं कि हाँ ये जो इमेज होगी इस तरह की होगी। क्लियर? अब क्यूब है, क्यूब क्या होता है, ऑल साइड्स, क्यूब की ऑल साइड क्या होती है, सेम लेंथ। साइड्स ऑफ क्यूब ये क्या है, ए, लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी क्या है, ए है और हाइट भी क्या है, ए है। क्लियर? अब यहाँ पर एरिया और क्या है, वॉल्यूम निकालना है। तो फर्स्ट एरिया में भी बताया, एरिया कितने तरह का निकलेगा, 2 तरह का, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू, अब क्यूब है, क्यूब के हमारे फेस कितने होंगे, 6 फेस होंगे। क्लियर? और ईच फेस कैसा होगा, स्क्वायर में होगा। ठीक है, तो एक स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर। और ऐसे कितने स्क्वायर फेस हमारे पास क्यूब में, 6। एक तो सामने वाला, फिर इसके पीछे वाला, फिर साइड वाला, फिर इसके लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, टॉप वाला और बॉटम वाला, 6 हो गए। तो टोटल सरफेस एरिया 6 फेस है और एक फेस का एरिया क्या होगा हमारे पास, ए स्क्वायर। तो क्या होगा हमारे पास 6a स्क्वायर। ये तो हो गया टोटल सरफेस एरिया। फिर हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया मींस CSA, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। अब कर्व्ड सरफेस का एरिया मतलब कर्व्ड मींस ओनली साइड वाला एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया में हम टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे, टॉप और बॉटम छोड़ देंगे तो हमारे पास कितने फेस बचेंगे, 4 फेसेस, दोनों लेफ्ट साइड और आगे पीछे वाले। ठीक है, तो कितने फेस हो गए, 4। और एक फेस का एरिया क्या हमारे पास, a स्क्वायर, तो ये क्या होगा 4a स्क्वायर। क्लियर? फिर हमारे पास वॉल्यूम। अब 3 डायमेंशन लगते हैं, तीनों डायमेंशन क्या कर देंगे, प्रोडक्ट, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। फर्स्ट मतलब लेंथ भी क्या है ए, ब्रेथ भी क्या है ए और हाइट भी क्या है ए, तो क्या आ गया ये ए क्यूब। क्लियर? ये तो किसके लिए होगा हमारे पास, क्यूब के लिए। फिर इसके बाद हमारे पास क्यूबॉइड। फिर क्या सेकंड, क्यूबॉइड। अब क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या है, क्यूब में तो ऑल साइड्स आर सेम मींस लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, बट क्यूबॉइड में जो साइड्स होंगी वो ऑल साइड्स क्या नहीं होंगी, सेम
नहीं होंगे। क्लियर। तो ये मान लिया हमने क्या हमारे पास क्यूबॉइड है, ठीक है। क्यूबॉइड की लेंथ क्या मान ली हमने एल, ब्रेथ क्या मान ली बी, और ये क्या होगी हाइट, हाइट क्या मान ली एच। तो अब वही टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई हमारा रूम है या फिर क्लासरूम है, तो उनके अपोजिट साइड्स क्या होती है क्यूबॉइड की, सेम। मैं क्या लोग अपोजिट शेप, तो मान लीजिए दीवार, इसके अपोजिट वाली दीवार भी क्या होगी, सेम होगी। तो 6 फेस होंगे इसमें भी, बट अपोजिट फेस क्या होते हैं, इक्वल एरिया। अपोजिट फेस है वो इक्वल एरिया। अब मान लिया हमने क्या मान लिया, बॉटम मान लिया, बॉटम वाला फेस फर्स्ट, इसकी लेंथ क्या होगी, ये किसमें होगा, रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में लेंथ क्या माननी है हम एल, और ब्रेथ क्या माननी है बी। तो एरिया क्या होगा एल इंटू बी, मीन्स क्या हो गया एल बी। अब साइड वाला जो फेस है इसमें क्या आ गया, ब्रेथ और हाइट आ गई, ब्रेथ और हाइट आ गई, उसका एरिया क्या हो जाएगा बी एच। और फिर कौन सा, बिल्कुल सामने वाला जो ये फेस है, एक तो हमने ये फेस लिया है, एक ये लिया है साइड वाला, और एक ये सामने वाला लिया है। यहाँ पर लेंथ एल है और हाइट क्या है एच। तो अब यहाँ पर हाइट है वो किसका काम करेगी, ब्रेथ का। अगर सिंगल फेस लेंगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास एच एल। क्लियर। बिल्कुल इनके अपोजिट साइड्स वाला एरिया होंगे, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, इन तीनों को ऐड करके किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्लियर। फिर बात है किसकी, कर्व सरफेस एरिया की। अब कर्व सरफेस एरिया हमने पता है कि कर्व सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएंगे, तो साइड साइड वाले बचेंगे। क्लियर। अब टोटल सरफेस एरिया क्या है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच एल। अब ऊपर वाला क्या है एरिया फेस टॉप का एल बी, नीचे वाला भी क्या है एल बी, तो 2 एल बी क्या हो गया माइनस, तो ये टर्म होगी कैंसिल, मतलब क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया 2 इंटू बी प्लस एल प्लस बी इंटू एच। ये हमारे पास है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। क्लियर। और फिर इसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा हमारे पास एल इंटू बी इंटू एच। अब ये ध्यान रखना हमेशा, एरिया की यूनिट क्या होती है स्क्वायर, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी क्यूब। क्लियर। क्यूब यूनिट लिख दो, या फिर अब फॉर्मूले इसलिए लिख नहीं रहे। फिर है इसके बाद हमारे पास थर्ड है सिलेंडर। अब सिलेंडर फॉर एग्जांपल ये कोई भी अपना गिलास है, या फिर जो सिलेंडर गैस वाला सिलेंडर है वो भी किस यही शेप होती है। अब इसमें क्या है हमारे पास, ये तो क्या होगी अपर एंड लोअर एंड तो क्या होती है सर्कुलर, तो रेडियस क्या हमने आर, ये क्या है हाइट क्या मान ली इसकी एच। अब हमें निकालना है क्या टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास 2 पाई आर एच इंटू आर प्लस टू पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये हो जाएगा। क्लियर। ये कैसे निकला है, अब ये देखो सिलेंडर है, अब टोटल सरफेस एरिया बताना हमने, एक तो साइड साइड वाला, साथ में अपर फेस और लोअर फेस का। अपर फेस कैसा हमारे पास सर्कुलर, सर्कुलर तो सेम है, कौन सा होगा लोअर, दोनों सेम होंगे, रेडियस क्या होगी आर, तो इसका एरिया क्या होगा सर्कल का पाई आर स्क्वायर। साथ में बॉटम का लेंगे तो दोनों का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें अगर हम साइड का जो एरिया बच गया हमारे पास अगर हम बीच में से कट करें, तो जो हमारा सिलेंडर है कट करने के बाद इस तरह रेक्टेंगल शेप में बन जाएगा। ठीक है। रेक्टेंगल शेप में बनेगा तो जो उसकी लेंथ होगी, लेंथ क्या होगी 2 पाई आर। कैसे, अब ये सर्कल है, ऊपर एंड से तो ये सर्कल है, किसी एक साइड से मैं कट कर दूंगा तो टोटल ये लेंथ ये मान ली हमने। अब ये तो किसकी इक्वल है 2 पाई आर, मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्कल, और जो हाइट है इसकी वो किस में चेंज हो जाएगी ब्रेथ में। क्लियर। तो इसका एरिया क्या होगा 2 पाई आर एच, तो इसलिए 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों को ऐड करने के बाद कॉमन क्या निकल गया 2 पाई आर। क्लियर।
तो ये होगा टोटल सरफेस एरिया। फिर कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया में ओनली साइड का जो सर्कुलर एंड हमारे उनको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर एच। मीन्स कैसे निकला, एक तो मेथड है हमारे पास ये है। अगर डायरेक्ट निकालना तो जो सिलेंडर है वो क्या होता है, सर्कुलर इस साइड से, तो जो सर्कल की पेरीमीटर होता है, सर्कल का पेरीमीटर वो क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, ये तो सिर्फ सिंगल लाइन पे होता है, लेकिन हमारी जो थिकनेस भी तो है किसकी, सिलेंडर की। तो जो सिलेंडर कितनी है हमारे पास, ये एच है, तो एक्स टाइम तो है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एच से, तो ये हमारे पास आ गया सी एस से। इस तरह समझ में आया, सब किसी तरह समझ लो, दोनों क्या है इक्वल है। क्लियर। और वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, वॉल्यूम। अब जो सर्कल है, सर्कुलर एंड, सर्कल का एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर। ये तो 2 डायमेंशन है, सिलेंडर 3 डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन हमारे पास क्या है एच। तो ये क्या होगा हमारे पास, थर्ड डायमेंशन को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर। तो ये होगा हमारे पास सिलेंडर टीएस से, सीएस से एंड वॉल्यूम। फिर है इसके बाद सिलेंडर के बाद हमारे पास कोन। कोन से भी देखा भी होगा किस शेप का, फॉर एग्जांपल ये से भी नाइस, कभी आइसक्रीम खाए होगी तो वहां पर वो जो शेप होती है वो किस टाइप की होती है, कोन की। ये क्या हमारे पास कोन है। ठीक है, नीचे वाला एंड क्या होता है सर्कुलर, तो ये रेडियस क्या होती है आर, मान ली हमने। ये होती है इसकी परपेंडिकुलर हाइट एच, और इसको बोलते हैं हम एल। एल मीन्स स्लैंट हाइट। ये एंगल क्या होता है हमारे पास 90 डिग्री। तो यहां से अगर हम एल देखें तो एल क्या होगा हमारे पास, ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब प्लस बेस का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओनली स्टैंडर्ड निकालने तो क्या कर देंगे रूट। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, एक तो पाई आर स्क्वायर बेस का प्लस ये तो बेस का एरिया, साथ में साइड वाला तो भी रह गया, तो इसका एरिया क्या होता है हमारे पास पाई आर एल। तो क्या हो जाएगा ये पाई आर कॉमन इंटू आर प्लस एल। क्लियर। तो सी एस ए साइड की जो स्लैंट हाइट में ये, और साथ में रेडियस क्या आर, तो पाई आर एल। ये होगा हमारा सी एस ए। एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होगा वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ कोन के बाद आ गया हमारे पास स्फीयर। स्फीयर में क्या होगा, ये हमारा कोई भी सिर्फ अभी में, जैसे कोई भी बॉल है हमारी, फुटबॉल है, हैंडबॉल है, या फिर बास्केटबॉल है, या क्रिकेट बॉल है, कोई भी, वो किस शेप की होती है, स्फीयर की। स्फीयर में क्या होता है, ये सेंटर और जो बाउंड्री होती है स्फीयर में, वो हर एक सेंटर से क्या होते हैं सेम डिस्टेंस का, मींस रेडियस क्या होगी इसकी आर। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होगा हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, और कर्व्ड सरफेस एरिया भी क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। और दोनों यहाँ पर सेम क्यों हुए, क्योंकि स्फीयर में क्या है हमारे पास, कोई भी हम ये फिक्स नहीं है हमारे पास कि टॉप क्या है इसका बॉटम क्या है। ठीक है, तो कहीं से भी हम नेग्लेक्ट करने का है नहीं हमारे पास। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया, ये दोनों क्या होंगे सेम। फिर उसके बाद है हमारे पास 6th है हेमिस्फीयर। ठीक है, स्फीयर मीन गोला, हेमिस्फीयर मीन्स अर्ध गोला। तो क्या होगा ये,
रेडियस तो आई मान ली, ये हो गया हमारे पास हेमिस्फीयर। अब इसका क्या है, पहले वॉल्यूम। अब जो स्फीयर का वॉल्यूम हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब हमने निकालना है हेमिस्फीयर का, तो आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्या है, पाई आर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम ऑलवेज क्यूब में होगा। फिर टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे इसका, अब देखो हेमिस्फीयर टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सॉरी स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फीयर का निकाल लेंगे तो साइड का क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, बट ऊपर क्या हमारे पास बेस। तो यहाँ पर कंडीशन आती है कि अगर हेमिस्फीयर हमारा सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है तो ऊपर जो सर्कल होगा, सर्कुलर एंड ये भी सॉलिड होगा, तो यहाँ पर भी एरिया निकलेगा, तो एरिया निकलेगा तो प्लस पाई आर स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर। तो अगर हेमिस्फीयर हमारे पास सॉलिड है तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर एंड कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अगर हेमिस्फीयर हमारा क्या है और लो हेमिस्फीयर मींस अंदर से खोखला है, तो टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों क्या होंगे इक्वल किसके 2 पाई आर स्क्वायर के। तो ये दो फॉर्मूले थे हमारे पास, कुछ जो चैप्टर हमारे पास यूज होंगे और इन्हीं को यूज करके हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो पहले पढ़ चुके हैं और 10th में भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जो 10th में यूज होगा, अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पर यूज होगा। क्लियर। तो फर्स्ट एक्सरसाइज का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। अब लेंथ ब्रेथ हाइट क्या है अलग अलग है, तो मतलब शेप क्या हो गया हमारे पास ये क्यूबॉइड। ठीक है, बॉक्स है, कोई भी अपना शूज बॉक्स कभी भी आपने देखा तो उसी तरह का ये। तो अब बॉक्स की जो लेंथ है, लेंथ हमारी क्या है 1.5 मीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम डायग्राम बनाए नहीं गए। और वाइड ब्रेथ क्या होगी हमारे पास 1.25 मीटर और हाइट क्या है 65 सेंटीमीटर। अब कभी भी हमने एरिया निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो, जो डायमेंशन की यूनिट है वो क्या होनी चाहिए सेम। अब यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ तो क्या है मीटर में और हाइट क्या है सेंटीमीटर में, या तो इनको मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या हाइट को किस में कन्वर्ट करें मीटर में। तो ये मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 से डिवाइड, तो 0.65 मीटर ये क्या होगी हमारे पास हाइट। तो लेंथ ऑफ प्लास्टिक बॉक्स क्या है 1.5 मीटर, ब्रेथ ऑफ बॉक्स क्या है 1.25 मीटर, हाइट ऑफ बॉक्स क्या है हमारे पास 0.65 मीटर। क्लियर। हमने क्या फाइंड करना है, इट इज टू बी ओपन एट द टॉप। जो इसका टॉप है ना हमारे पास ये ऊपर से क्या है खुला है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट एज जो हमारा शूज बॉक्स है वो चारों साइड से और बॉटम से क्या होता है क्लोज होता है, और ऊपर से क्या खोलने के बाद ऊपर से ओपन हो जाता है, तो वैसी शेप है इसकी। तो सीट इट इज टू बी ओपन एट द टॉप इग्नोरिंग द थिकनेस की जो मोटाई क्या प्लास्टिक सीट की, डिटरमाइन द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। अब जो बॉक्स हमारे पास है ऊपर से खुला है, तो जो प्लास्टिक सीट हमारे पास कहाँ पे यूज हुई, कॉर्ड में मींस साइड में और बॉटम में। तो वो सीट का एरिया निकालना है। अगर मैं टोटल एरिया निकाल जितना भी सीट क्यूबॉइड का है तो किसके इक्वल आ जाएगा, प्लास्टिक सीट का एरिया निकल जाएगा। तो क्या निकाल लेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। अब यहाँ पर देखो वॉल्यूम एरिया तो क्या हमारे पास है 2 × LB + BH + HL। वो कब है जब हमारे पास जो क्यूबॉइड है जो बॉक्स होगा वो हर साइड से क्या होगा क्लोज होगा। क्लियर। बट यहाँ पर हर जगह तो बाकी तो ओपन क्लोज होगा, बाकी जो टॉप है हमारे पास वो क्या ऊपर, तो यहाँ पर तो सीट यूज ही नहीं होगी, तो यहाँ पर एरिया कैसे निकलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया
2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये तो टोटल है। अब ओपन है टॉप फ्लोर का तो बॉक्स का, तो उसको हम क्या कर देंगे माइनस, टोटल में तो ये इंक्लूड हो गया, तो एल बी हम क्या कर देंगे माइनस। क्लियर। या फिर क्या करें दूसरा मेथड, कर्व सरफेस एरिया हम किसका ऐड कर दें, बॉटम का। दोनों मेथड किस तरह कर लो, या फिर एल बी प्लस 2 इंटू एच एल प्लस बी। क्लियर। कौन सा यूज कर लो। अब एच की, बी की और एल की हमारे पास क्या है वैल्यू है, तो मान लिया हम ये यूज करेंगे 2 इंटू एल इंटू बी। एल क्या है 1.5 इंटू बी 1.25, बी एच 1.25 इंटू 0.65 प्लस एल एच 1.5 इंटू 0.65 माइनस क्या हो गया एल बी 1.5 इंटू 1.25। ये होगा हमारे पास एरिया ऑफ क्यूबॉइड प्लास्टिक बॉक्स विच इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द प्लास्टिक शीट। क्लियर। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2 इंटू 1.5 की और 1.25 की मल्टीप्लाई करेंगे 15.5 जा 75, 15 टू जा 30 और 7 37, 51 जा 15 और 3 18। डेसिमल कितने के बाद 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो क्या आ गया हमारे पास 1.875 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 की और 0.65 की 65 5 जा 325 कैरी कितना गया हमारे पास 32, 65 टू जा 130 और 132 कितना जा 162 के लिए 2 कैरी 16, 65 1 जा 65 और 16 क्या आ जाएगा 81। दो डेसिमल यहाँ पर 2 यहाँ पर 4 के बाद लग जाएगा, ये कितना आ गया हमारे पास 0.8125 प्लस 1.5 की और 0.65 की 15 5 जा 75, 15 6 जा 90 और 7 97 और डेसिमल 3 के बाद यहाँ पे भी क्या आ गया 0 पॉइंट माइनस। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आई थी 1.875। क्लियर। तो इनको ऐड कर दो 5 5 5 15 कैरी सॉरी इनमें 4 डेसिमल थे, अभी कितने करने पड़ेंगे हमें 4, तो 5 और यहाँ पर भी कितने करेंगे 4, ये कितना आ गया हमारे पास 0, तो 0 5 0 5 5 2 7 और 5 12 कैरी 1 7 1 8 और 7 15 और 1 16 8 8 16 और 9 25 और 1 26 कैरी 2 1 और 2 3 3.6625 माइनस 1.875 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्या जाएगा 2 5 जा 10 2 जा 4 और 1 5 2 6 जा 12 12 और 1 13 और 7 माइनस में क्या कर देंगे 1.875। 3 डेसिमल है 0 के डेसिमल के बाद 0 तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, माइनस कर देंगे 5 minus 5 0, 12 minus 7 5, 12 minus 8 12 minus 8 4 और यहाँ पर बच गया 6 6 minus 1 5। तो ये आ गया हमारे पास 0 है। तो अब एरिया हमेशा किसमें होता है स्क्वायर में, और जो डायमेंशन थी यूनिट क्या थी हमारे पास मीटर, तो एरिया क्या आ गया 5.45 मीटर। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बोर्ड। फिर हमारे पास सेकंड पार्ट है द कॉस्ट ऑफ द शीट फॉर इट इफ शीट मेजर 1 मीटर कॉस्ट स्क्वायर कॉस्ट क्या है 20। अब यहाँ पर कॉस्ट गिवन है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट हमारे पास क्या है 20। अब शीट का एरिया कितना है हमारे पास कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर शीट कितना आ जाएगा 20 इंटू 4.4 सॉरी 5.45 20 से मल्टीप्लाई कर दो 25 जा 100 80 और 10 90 25 जा 100 और 9 109 2 के बाद क्या आ जाएगा डेसिमल खत्म हो गया, तो कॉस्ट हमारे पास कितनी आएगी 109 रुपीज। क्लियर।
तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है हमारे पास। कौन से लेंथ ब्रेथ और हाइट जो डायमेंशन है और हम फॉर्मूले पुट कर देंगे। बस हमें देखना है कि कौन सा ओपन है, क्लोज है, कैसे है। क्लियर। Here the length, second question, length of breadth, length, breadth, height of the room of 5, 4, 3 centimeter. Find the cost of whitewashing of the walls of the room and the ceiling at the rate of। जो दीवार है सिर्फ उनको व्हाइट वॉशिंग का कॉस्ट बतानी है हमें। अब कोई भी हमारा रूम है तो रूम में तो जो कैसा है डायमेंशन की 4, 5, 3 मतलब शेप कैसी होगी हमारे पास से क्यूबॉइड की होगी। बट व्हाइट वॉशिंग का पुट्टी होगी हमारे पास, वो सिर्फ दीवार दीवार के लिए बोल रहा है। दीवार दीवार के लिए तो एरिया कौन सा निकलेगा हमारे पास से CSE। क्लियर। 2 इंटू HL प्लस B। क्लियर। और फिर रेट है हमारे पास से 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट क्या हमारे पास 7.50 कॉस्ट हमें निकालनी है। तो पहले हम क्राउड सरफेस एरिया निकाल लेंगे और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 से, तो हमारे पास कॉस्ट निकल जाएगी टोटल। क्लियर। फिर हमारे पास द फ्लोर ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पेरीमीटर। पेरीमीटर गिवन है रेक्टेंगुलर हॉल का फ्लोर का मतलब फर्श का वो 250 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट 10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000, find the height of the hall। क्लियर। अब हॉल कैसा है क्यूबॉइड टाइप में। क्यूबॉइड टाइप में है तो अब जो एरिया है सॉरी पेरीमीटर, बेस बोल सकते हैं हम या फिर फ्लोर बोल लो। पेरीमीटर ऑफ फ्लोर क्या है 250 मीटर। अब फ्लोर जब क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में शेप कैसे होंगे फेसिस की रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल में 2 इंटू L प्लस B इज इक्वल टू 250। क्लियर। अब फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स भी कर्व सरफेस एरिया कि जो उसका कॉस्ट है वो क्या है 15,000। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इन कर्व सरफेस एरिया कितना हमारे पास 15,000 रुपीज। क्लियर। और 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितनी हमारे पास है 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट हमारे पास 10 रुपीज। क्लियर। अब कर्व सरफेस एरिया की कॉस्ट टोटल दे रखी है 15,000 और 1 मीटर स्क्वायर का हमारे पास ही कॉस्ट गिवन है। तो कॉस्ट टोटल है हमारे पास 10 रुपए जो लगे हैं वो कितने एरिया मिलते हैं 1 मीटर स्क्वायर में। 1 रुपीज कितना लगेगा 1/10 मीटर स्क्वायर में। तो टोटल कॉस्ट कितनी है हमारे पास 15,000। तो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा हमारे पास 15,000 10 से 0। तो कर्व सरफेस एरिया हमारे पास क्या आ गया 1500 मीटर स्क्वायर। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्लोर ऑल क्या आ जाएगा हमारे पास 1500 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब हमने क्या बतानी है हाइट ऑफ द तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू H इंटू L प्लस B। ये किसके इक्वल है 1500 मीटर स्क्वायर। अब जो गिवन है फ्लोर का जो पेरीमीटर है वो 2 इंटू L प्लस B है, वो किसके इक्वल है 250 के इक्वल। तो जो 2 इंटू L प्लस B फॉर्मूले में हमारे पास है या नहीं है तो वैल्यू यूज कर लेंगे। H इंटू 250 इज इक्वल टू 1500। H इज इक्वल टू 1500 को डिवाइड कर देंगे 250 से, जाएगा 0 से 0 25 6 जा, तो होल की हाइट जो क्या होगी 6 मीटर। सो हाइट ऑफ द हॉल इज इक्वल टू 6 मीटर आ जाएगी। क्लियर। फिर फोर्थ में क्या हमारे पास है द पेंट ऑफ certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 मीटर स्क्वायर
हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। तो क्या बोल रहा है, द पेंट ऑफ द सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया। कोई कंटेनर में पेंट है वो कितना एरिया में सफिशिएंट है करने में 9.375 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया पेंट किया जा सकता है जो कंटेनर में पेंट है हमारे पास। फिर गिवन है हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन, कोई ब्रिक्स हमारे पास से डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स वो क्या है 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर। कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर, तो इस कंटेनर में इस डायमेंशन की कितनी हमारे पास ब्रिक्स से पेंट की जा सकती है। अब ये देखो जो कंटेनर में पेंट है वो जो एरिया होगा वो किस में गिवन हमारे पास मीटर स्क्वायर में, और जो ब्रिक्स का जो डायमेंशन है वो किस में है सेंटीमीटर में। अब वही या तो इस एरिया को किस में चेंज करें मीटर सेंटीमीटर में, या फिर डायमेंशन किस में चेंज करें मीटर में। अब हमें पता है कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना तो 100 से मल्टीप्लाई, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना तो 100 से डिवाइड। बट एरिया में ऐसा नहीं है, तो अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, 1 मीटर स्क्वायर क्या होता है 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। क्या आ जाएगा 9.375 मीटर स्क्वायर को अगर किसमें चेंज करेंगे हमें सेंटीमीटर में, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10,000 से। क्लियर। इसी तरह मीटर क्यूब को किसमें चेंज करना हो सेंटीमीटर क्यूब में, तो 10 लाख से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। तो टोटल ऑफ ब्रिक्स को पेंट करना है तो क्या निकलेगा टोटल सरफेस एरिया मीन्स 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू LB, दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 225 क्योंकि डेसिमल से 0 कैंसिल, प्लस BH क्या आ जाएगा 75 सेंटीमीटर, प्लस 225 की और 75 की मल्टीप्लाई क्या होगी 75 5 जा 375 के लिए 5 कैरी कितना गया 37, 75 2 जा 150, 150 और 37 187, 75 2 जा 150 और 18 168, और 2 के बाद क्या हो गया हमारे पास डेसिमल। क्लियर। इनको ऐड करेंगे 225 और 75 कितना होगा 300 प्लस 168 क्या होगा 2 इंटू 468.75 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर हो जाएगा 2 5 जा 10 7 जा 14 और 1 5 15 2 8 जा 16 और 1 17 12 और 3 और ये कितना हो जाएगा 9। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है जिस जहां पे हमने उस ब्रिक्स को पेंट करना है। ठीक है। टोटल एरिया कितना है पेंट जहां पे यूज होगा वो होगा 9.375 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, तो क्या आ जाएगा 93750 क्योंकि 3 डेसिमल तो होगा 1000 से कैंसिल हो जाएगा 10 लग जाएगी। अब टोटल एरिया इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एक ब्रिक्स का एरिया आई है, टोटल एरिया को एरिया ऑफ 1 ब्रिक्स से डिवाइड करेंगे 937.50, तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी, पॉइंट आ दिया 100 ऊपर मल्टीप्लाई तो सेम वैल्यू में कैंसिल। टोटल कितने ब्रिक्स पेंट की जा सकते हैं उस पेंट से 100 ब्रिक्स। क्लियर। इस तरह हमने सोल्व करने हैं, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कर लेना। 4 क्वेश्चन है 4 5 बाकी करेंगे। करो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।